हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल फार्मेसी पढ़ेंगे जो कि डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट है। जो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी है वो हट गया है वो सब्जेक्ट, उसकी जगह में सोशल फार्मेसी आया है। तो आज हम डेफिनेशन ऑफ सोशल फार्मेसी एंड स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी डिस्कस करेंगे। तो देखिए डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। सोशल फार्मेसी में बी डिफाइन द रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक प्रोस्पेक्टिव्स। मतलब कि सोशल फार्मेसी डिफाइन करता है किस किस चीज़ को, रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द सोशल, किस तरह से जो मेडिसिन का रोल है, क्या रोल है मेडिसिन का है, मेडिसिन का क्या रोल है वो सोशल प्रोस्पेक्टिव और साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव और ह्यूमनिस्टिक प्रोस्पेक्टिव किस तरह से होता है रोल मेडिसिन का। ठीक है, जैसे सोशल में किस तरह से मेडिसिन के रोल को लिया जा रहा है, या साइंटिफिक तरीके से क्या लिया जा रहा है, या फिर ह्यूमनिस्टिक प्रोस्पेक्टिव से किस तरह से लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है सोशल फार्मेसी कंसीडर टू द ऑल द सोशल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मेडिसिन यूज, मेडिसिन रिलेटेड बिलीव्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, एटीट्यूड्स। देखिए, जो सोशल फार्मेसी कंसीडर करता है कि जो सोशल फैक्टर्स हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो सोशल फैक्टर्स हैं वो मेडिसिन को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे है मेडिसिन यूज़ किस तरह से, इन्फ्लुएंस मेडिसिन यूज़ किस तरह से मेडिसिन का यूज़ हो रहा है। मतलब कि क्या क्या उसके यूजेस हैं, क्या उसका ADR है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, कितना क्वांटिटी में हमें उसे लेना है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है, ये इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद है मेडिसिन रिलेटेड बिलीव्स। मेडिसिन रिलेटेड बिलीव्स में भी वही आएगा कि क्या यूज़ है इसका और क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। रेगुलेशन में क्या आएगा कि जैसे ड्रग्स होती है तो रेगुलेशंस होते हैं कि कौन सी ड्रग OTC है, कौन सी प्रिस्क्राइब ड्रग है ना। OTC मतलब ओवर द काउंटर है ना, कोई भी किसी भी तरह कोई भी उसको खरीद सकता है। जो ड्रग्स होती हैं OTC ड्रग, उसको कोई भी खरीद सकता है। लेकिन जो प्रिस्क्राइब जो ड्रग्स होती हैं उनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया जा सकता है। सिर्फ जब डॉक्टर है ना या फिजिशियन जो भी है MD वो ही प्रिस्क्राइब करेगा, उसके बाद ही हम वो दवाइयाँ ले सकते हैं है ना। जैसे शेड्यूल H के अंदर जो ड्रग्स आती हैं है ना। उसके बाद पॉलिसीज़ कौन कौन सी पॉलिसीज़ है मेडिसिन में है ना। एटीट्यूड, लोगों का एटीट्यूड किस तरह का है मेडिसिन के लिए है ना। जैसे जेनरिक हो गया, ब्रांडेड हो गया, तो ये लोग जो सोशल क्या एटीट्यूड है कि सोचते हैं कि जेनरिक जो मेडिसिन हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं होती है, जबकि ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है, ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों में केमिकल कांस्टेंट सेम होते हैं। तो ये हम देखते हैं सोशल फार्मेसी में कि किस तरह से मेडिसिन के बारे में सोचा जा रहा है, किस तरह से क्या सोशली किस तरह से मेडिसिन के बारे में एटीट्यूड है लोगों का, या किस तरह से सोचा जा रहा है। ये सब चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सोशल फार्मेसी के अंदर पढ़ते हैं। अब उसके बाद आते हैं स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। किस तरह से हम सोशल फार्मेसी की हेल्प से पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हेल्थ। अब इसमें देखिए सोशल जो फार्मेसी है इसमें जो पब्लिक हेल्थ है इसमें किसके रोल इम्पॉर्टेंट होगा, मैं सीधे बता देती हूँ कि इसमें जो फार्मासिस्ट है उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा सोशल फार्मेसी में। ठीक है, तो इसलिए कौन इम्प्रूव करेगा पब्लिक हेल्थ को, फार्मासिस्ट। तो ये सारे जो स्कोप हैं ये सोशल फार्मेसी के इसमें किसके रोल्स बताए जा रही हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जा रही है, फार्मासिस्ट की। तो देखिए हेल्थ फाइनेंसिंग, फार्मासिस्ट इंश्योर द प्रोविजन ऑफ
cost effective health care through rational use of medical products and modern technologies। क्या होगा, जो फार्मासिस्ट होगा वो इंश्योर करेगा, वो श्योर करेगा कि किस तरह से जो भी मेडिसिन है उसकी कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब कि ना ही वो ज़्यादा कॉस्टली होनी चाहिए और ना ही वो कम कॉस्टली होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, चाहे वो पेशेंट है, चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं है, तो वो कोई भी किसी भी तरह का पेशेंट क्या हो सकता है, वो दवाई को खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है। तो ये किसकी है, फार्मासिस्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, है ना, ताकि हर कोई उस दवाई का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, जैसे रैशनल यूज़ में क्या आता है, जो यहाँ पे टर्म है रैशनल यूज़ मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उस दवाई का थ्योरेटिकल इफेक्ट मिले, है ना, जो भी मेडिसिन ले रहा है पेशेंट उसका ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव जो एफिकेसी है, थ्योरेटिकल इफेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR कम से कम हो। तो देखिए रैशनल यूज़ में क्या होगा कि पेशेंट है फार्मासिस्ट के पास आया हुआ है, कोई भी पेशेंट है तो क्या दवाइयाँ किससे लेता है, फार्मासिस्ट से लेता है। तो फार्मासिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रैशनल यूज़ में, मैं जो बात कर रही हूँ कि किस तरह से थ्योरेटिकल इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो फार्मासिस्ट को हमेशा बताना चाहिए कि आपको ये किस टाइम पे लेनी है ये दवाइयाँ और किस चीज़ के राइट डोज राइट टाइम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी रोल होता है फार्मासिस्ट का फॉर पेशेंट के लिए। अब देखिए सेकंड है मेडिकल प्रोडक्ट्स, vaccine and technology. Pharmacists are responsible for the ensuring the efficacy and security of medical product, devices and vaccine to the safeguard patient health. अब क्या होगा, जो फार्मासिस्ट है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो दवाई ले रहा है पेशेंट वो उसकी एफिकेसी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि थ्योरेटिकल इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, है ना, और जो भी वो मेडिकल प्रोडक्ट या डिवाइस ले रहा है या फिर वैक्सीन ले रहा है वो पेशेंट की हेल्थ के लिए सेफ गार्ड हो, है ना, जैसे वैक्सीन्स ले रहे हैं या फिर कोई भी डिवाइस ले रहे हैं या फिर मेडिसिन्स ले रहे हैं, कोई ड्रग ले रहे हैं, तो उसकी एफिकेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, मीन्स मेडिकल जो यूजेस हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिले और साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम मिलें उस दवाई के। ठीक है, और जो वैक्सीन्स ले रहा है पेशेंट तो क्या होगा, वो सेफ गार्ड की तरह ही काम करे पेशेंट के लिए। ठीक है, थर्ड है health services. As medicine expert, pharmacists hold the responsibility to deliver effective, safe and quality medicines and service to achieve optimum health outcome. अब क्या होगा, फार्मासिस्ट क्या है, मेडिसिन एक्सपर्ट है। क्यों है मेडिसिन एक्सपर्ट, क्योंकि जो फार्मासिस्ट है उसको दवाइयों के बारे में बहुत ब्रॉड नॉलेज होता है ना, तो इतना नॉलेज किसको भी नहीं होता, मतलब कि क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होता है उसको बहुत सारा नॉलेज होता है मेडिसिन के बारे में, ड्रग्स के बारे में, क्योंकि वो सिर्फ ड्रग्स के बारे में ही पढ़ता है तो उसको बहुत नॉलेज होता है, इसीलिए कहा गया है कि मेडिसिन एक्सपर्ट होता है फार्मासिस्ट। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो दवाइयाँ हैं, है ना, वो सेफ हो पेशेंट के लिए और क्वालिटी उनकी अच्छी हो। ठीक है, जिससे कि पेशेंट को ऑप्टिमम क्या होगा, ऑप्टिमम फ़ायदा होना चाहिए, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, है ना, जिससे कि हेल्थ आउटकम ज़्यादा से ज़्यादा हो पेशेंट की। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो फार्मासिस्ट है वो क्या है, मेडिसिन एक्सपर्ट है, तो मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी मेडिसिन पेशेंट ले रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, मीन्स वो सेफ हो पेशेंट के लिए और उसका ऑप्टिमम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले पेशेंट को, जिससे कि उसकी हेल्थ में बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हो।
ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ इंफॉर्मेशन। फार्मासिस्ट टेक इन्वॉल्व्स इन हेल्थ स्क्रीनिंग एंड सर्विलांस प्रोग्राम चेकिंग इम्यूनाइजेशन स्टेटस हैजार्ड। अब क्या होगा, फार्मासिस्ट का एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको स्क्रीनिंग करनी चाहिए, है ना। कहीं जगह जगह में, मतलब हर जगह जाके स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि यहाँ पे कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई पेशेंट इस तरह का तो नहीं है कि जिसे प्रॉब्लम हो रही है किसी डिजीज़ से, या फिर कोई वायरस बैक्टीरिया यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। उसके बाद उसको इम्यूनाइजेशन भी कराना चाहिए अगर उसे लगता है कि यहाँ पे किसी बैक्टीरिया वायरस का या क्या माइक्रोब्स का यहाँ पे अटैक है, तो उसका भी उसे इम्यूनाइजेशन कराना चाहिए, ठीक है, ताकि हेल्थ स्टेटस अच्छा रहे लोगों का। उसके बाद है लीडरशिप एंड गवर्नेंस। फार्मासिस्ट टेक पार्ट इन पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डेवलपमेंट। क्या होगा, फार्मासिस्ट का क्या पार्ट है, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डेवलपमेंट, है ना, क्योंकि पब्लिक हेल्थ में तो फार्मासिस्ट का मेन रोल होता है ना। पब्लिक हेल्थ में बहुत मेन रोल होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ये होती है कि जो पेशेंट है उसकी हेल्थ से रिलेटेड, है ना। तो उसके बाद पॉलिसीज रिलेटेड टू ड्रग यूटिलाइजेशन, किस तरह से ड्रग का यूटिलाइजेशन हो, है ना। उसके बाद पॉलिसीज रिलेटेड टू ड्रग इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेट्रा, कि ऐसे पॉलिसीज़ होंगी जिससे कि इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड हो सके पेशेंट को, है ना। जैसे इमरजेंसी हो गई है या फिर कोई इस तरह का इमरजेंसी केसेस में किस तरह से हेल्थ केयर प्रोवाइड करा जाए पेशेंट को, ये भी क्या है, फार्मासिस्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सोशल फार्मेसी की डेफिनेशन और उसकी स्कोप पढ़े। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है आप लोगों की तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।